आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, ये हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं, भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन में लगाए हुए। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, उनके निरंतर आग्रह के परिणाम स्वरूप आज 2000 स्टार्टअप्स लगभग काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि स्टार्टअप की संख्या इस क्षेत्र में 10,000 से अधिक होनी चाहिए और इसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में भी नुकसान को बचाया जाए और किसान का मुनाफा बढ़ाया जाए और रोजगार के अवसर सृजित हों। यह प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जहां एक और यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया इफ्को के माध्यम से इजाद किया गया, अनुसंधान करके उस काम को भी मनसुख भाई के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज मनसुख भाई ने आप सबके सामने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री जी की हमेशा यह आग्रह रहता है कि एक देश है तो एक जन होना चाहिए, एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए। इसी प्रकार से देश एक है तो एक ही प्रकार का खाद होना चाहिए। और इसलिए आज मनसुख भाई ने पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। अब यूरिया तो होगा, डीएपी तो होगा, लेकिन सब भारत यूरिया, भारत डीएपी के नाम से किसान समृद्धि केंद्र पर मिलेंगे। यह किसान समृद्धि केंद्र किसान को आदान प्राप्त करने के लिए और किसान को
अन्य प्रकार की समस्याओं के निराकरण करने के लिए एक सक्षम केंद्र आने वाले कल में साबित होगा।